Morning class. This is class for class 6 and today we are going to study our English language or English grammar. So open your book and let's start. Open page number 11 जिसमें आप लोग का चैप्टर 2 दिया हुआ है नाउन के क्या है काइंड्स, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं उन प्रकारों को, उसके बारे में हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन क्या होता है। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होता है, वो नेमिंग वर्ड होता है जो एक पर्सन, एक इंसान, एक प्लेस, एक जगह, एक जानवर, एक एनिमल और एक सामान या एक थिंग के बारे में बताए या उसका नाम बताए, ठीक है। जैसे पर्सन में अगर एग्जांपल ले तो अंकित, बॉय, मैनेजर एक्सेट्रा, ठीक है। पर्सन में बॉय आ सकता है, बॉय में अगर नाम दिखाया जाए तो अंकित आ सकता है, मैनेजर हो सकता है एक्सेट्रा। प्लेसेस में बहुत सारे प्लेसेस हो सकते हैं, स्कूल वगैरह, स्कूल, लाइब्रेरी या कोई किसी स्टेट का नाम हो सकता है जैसे दिल्ली, गोवा, किसी देश का नाम हो सकता है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनिमल्स में आप एनिमल्स के नाम लिख दो, माउस, टाइगर, कैमल या किसी, अगर आपके घर में कोई पेट है उसका कोई नाम होगा तो वो भी क्या आ जाएगा, एनिमल में आ जाएगा। थिंग्स में, थिंग्स तो आपके आसपास जहाँ देखोगे वहीं क्या दिखेगा, थिंग्स दिखेगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि आपके आसपास जो है सिर्फ नाउन ही रहते हैं, ठीक है। अगर आप अपने आसपास देखो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जगह हो जहाँ पे आप बैठे हो, बेडरूम, ये भी क्या है, बेडरूम जो नाम है वो क्या है, प्लेस है, तो ये जो नाम है वो भी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो आप कहीं पर भी बैठे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, चेयर पे बैठे हो तो चेयर भी क्या है, थिंग्स है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन में ही आ जाएगा, नाउन में ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या है अब प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, ऐसे टोटल कितने नाउन होते हैं, 5 नाउन्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, अ वर्ड विच इज़ गिवन टू एक्सप्लेन द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है। अगर एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान की बात की जाए, ठीक है, अगर किसी को पहचानना हो तो आप कैसे, उसके नाम से ही तो उसे पहचानोगे ना। अगर कोई एनिमल है, अगर हम माउस बोलें तो आपके दिमाग में माउस की एक तस्वीर बन जाती है, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम उसके पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, उस पर्टिकुलर नाम को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे आकाश इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। आकाश जो है, अब सारे जितने दुनिया में जितने लड़के हैं सबका नाम आकाश तो नहीं होगा, किसी 1-2 लड़के का आकाश नाम होगा जिसको आप जान रहे हो, तो उन्हीं में से एक के बारे में बात की जा रही होगी, ठीक है। तो इसलिए आकाश क्या हमारा प्रॉपर नाउन है। फॉर ही इज़ वन पर्टिकुलर पर्सन, क्यों, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है। इन द सेम वे, उसी तरह से दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अगर सिटी की बात की जाए तो सिटी में तो सारे सिटीज़ आ जाएंगे, पूरे देश की जितने सिटीज़ हैं वो सारे सिटीज़ आ सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली बोला जाएगा तो सिर्फ कौन सा शहर आएगा, दिल्ली वाला ही शहर जो है वो हमारे दिमाग में आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है, किसका किसका, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का या एनिमल का। अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रॉपर नाउन के, जैसे चीफ मिनिस्टर, ये क्या है, एक पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट के जो नेम होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर नाउन ही होते हैं। अशोका क्या है, किंग का नाम है, वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, वीनस, टाइटैनिक, भाखरा नंगल डैम, अमेरिका, आगरा, द ताजमहल, गंगा, नरेंद्र मोदी, हिंदू, ये सारे क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है। सबका दे दिया गया है कि किस चीज़ का प्रॉपर नाउन है। लाइक चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या है, पोस्ट है, एक पोस्ट का नाम दिया गया है, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अशोका कौन है, किंग थे, तो इसलिए किंग का नाम दिया गया है। अरेबियन सी क्या है, वो सी का नाम है, तो वो भी अरेबियन क्या है, प्रॉपर नाउन है। इस तरह से सबके दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन इज़ अ नाउन दैट डज नॉट टेल अस अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, बट इट इज़ कॉमन टू ऑल नेम ऑफ सेम क्लास, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाउन होता है जो किसी एक पर्सन, एक प्लेस या एक थिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि उस कम्युनिटी, मतलब उस तरह के हर इंसान के लिए वो एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे गर्ल, अब चाहे वो कोई भी गर्ल हो, चाहे उनका कुछ भी नाम हो, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, गर्ल ही तो कह सकते हैं ना। अगर मान लीजिए बॉय, अगर बॉय की बात करेंगे, चाहे उस लड़के का कुछ भी नाम हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी कोई भी एज हो, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे, बॉय ही तो कहेंगे ना। तो क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अगर कोई एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है,
किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए या थिंग के लिए कोई एक नाम नहीं यूज़ किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। मतलब कॉमनली यूज़ किए जाने वाला जो नाम है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, इसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, द वर्ड विच रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जहाँ पे कलेक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा हो, एक साथ बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बात की जा रही हो, या एक साथ बहुत सारे प्लेसेस की बात की जा रही है, चाहे एक साथ बहुत सारे थिंग्स की बात की जा रही है, तो उस ग्रुप को एक नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी वर्ड को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ शिप इज़ कॉल्ड फ्लॉक। ठीक है, शिप का जो ग्रुप होता है, एनिमल में शिप होता है, उसका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कॉल्ड आर्मी। सोल्जर क्या है हमारा, कॉमन नाउन है, पर्सन है सोल्जर्स, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, आर्मी। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर इज कॉल्ड टीम। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जिसमें खेलने के लिए बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, जो प्लेयर्स की ग्रुप होती है उसको हम क्या कहते हैं, टीम। अ ग्रुप ऑफ स्टिक इज कॉल्ड बंडल। ठीक है, स्टिक क्या है हमारा, नाउन है, एक थिंग है, उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बंडल। तो मतलब जितने भी नाउन है, मतलब जो भी हमारे कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है, जैसे वो पर्सन हो गया, चाहे वो प्लेस हो गया, चाहे वो एनिमल हो गया, चाहे वो थिंग हो गया, उनके ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी पर्टिकुलर नाम को क्या कह सकते हैं हम, कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या है, अ नाउन विच इज़ यूज्ड एज अ मैटर टू मेक अदर थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, नाउन एक ऐसा नाउन जो क्या करता है, ऐसे मटेरियल्स के नाम उसमें आते हैं जिनका यूज़ करके हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे वुल, वुल का यूज़ करके हम स्वेटर वगैरह बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। लेदर, लेदर का यूज़ करके हम शूज़, बैग, बेल्ट, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। वुड, वुड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फर्नीचर्स बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, बेंचेस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो एक ऐसा नाउन जो क्या करे, मटेरियल्स के बारे में बताए, मटेरियल्स के बारे में क्या करे, हम इन्फॉर्म करे, वो मटेरियल जिससे क्या कर सकते हैं, हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम विच कैन ओनली बी थॉट और फेल्ट ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो नाउन आते हैं या वो नेम्स आते हैं जिन्हें हम सिर्फ सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम पकड़ नहीं सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती है, आइडिया हो सकता है, कोई एक्शन या सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगली, अगर अगली कहेंगे तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। कोई अगली मतलब क्या होती है, जो देखने में अच्छी ना हो। ठीक है, तो ये सिर्फ हम देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको हम टच कर सकते हैं, नहीं। ये क्या होती है, फीलिंग होती है, या किसी के बारे में एक चीज़ होती है। ठीक है, ट्रुथ, सच्चाई, सच्चाई को भी हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम सुन के बता सकते हैं कि हाँ ये इंसान सच बोल रहा है, ये इंसान झूठ बोल रहा है। तो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम देख या टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन मतलब ऐसा नाउन जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल के बारे में बताए। जैसे आकाश, आकाश क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है। किसी सिटी का जैसे नाम दे दिया गया, अगर सिटी लिखा गया है तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि सारे सिटीज़ के लिए सिटी वर्ड ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर दिल्ली दे दिया जाए तो सारे सिटीज़ का नाम दिल्ली तो हो नहीं सकता, किसी एक या दो सिटीज़ का नाम ही पूरे दुनिया में, किसी एक या दो सिटीज़ का नाम ही तो दिल्ली हो सकता है। तो इसीलिए दिल्ली क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर नाउन दिए हुए हैं, आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, अगर एक कमिटी के लिए, एक पूरे ग्रुप के लिए, मतलब उस तरह के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए अगर एक वर्ड यूज़ किया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, कॉमन नाउन। जैसे लड़कियां, लड़कियां जो है चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो सुंदर हो, नहीं हो, बहुत छोटी एज की हो, बहुत बड़ी एज की हो, चाहे वो उनका कुछ भी नाम हो, हम उन्हें किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, गर्ल के ही नाम से तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो इसलिए गर्ल क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन में हमारा गर्ल हो सकता है, जैसे मैंने बताया सिटी, सिटी बोलेंगे तो उसमें दुनिया के सारे सिटीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो सिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा।
कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अगर एक कलेक्शन दिया गया है पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग का, तो उन कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड का यूज़ किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा कि शिप का जो ग्रुप होता है उसको हम फ्लॉक कहते हैं, सोल्जर्स के जो ग्रुप होते हैं उनको हम आर्मी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन मतलब ऐसे नाउन, ऐसे नेम्स जो क्या हो, मटेरियल के बारे में बताए, मतलब ऐसे मैटर्स जिनका यूज़ करके हम दूसरी चीज़ें बना सकते हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे वुल का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, स्वेटर वगैरह बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। लेदर का यूज़ करके हम बैग वगैरह बना सकते हैं, वुड का यूज़ करके हम चेयर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे नेम्स आते हैं जो जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे हंग्री, ठीक है, भूखा, भूख जो है उसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना, उसको हम टच तो कर नहीं सकते हैं। भूख जब लगती है तो आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो ना कि हाँ भूख लगी है, आप उसको टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। या अगर हम बोले स्लीप, ठीक है, तो स्लीप क्या है, जो नींद है वो उसे हम टच कर सकते हैं, नहीं, लेकिन हमें नींद आती है तो हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, तो उन्हें उसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऐसे नाउन के नेम्स हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। नाउ ओपन योर कॉपी, ठीक है, उसमें आज का डेट लिखिए, चैप्टर 2 लिखिए, चैप्टर 2 का नाम लिखिए, नाउन डैश काइंड्स। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ नाउन, गिव एग्जाम्पल, ठीक है, नाउन क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स लिखिए। तो इसका आंसर है द नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, किसका नाम बताता है, एक पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का, ठीक है। एग्जाम्पल में अंकित, दिल्ली, माउस, डोर एक्सेट्रा। क्वेश्चन 2 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इतना क्या करना है, आप लोग को अपनी कॉपी में उतारना है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। नाउ ओपन पेज नंबर 12, ठीक है, जिसमें आप लोग का एक एक्सरसाइज दिया गया है, उसको आप लोग कर लीजिए। बाकी के एक्सरसाइजेस के PDF जो हैं वो आप लोग को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, करेक्ट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पंचुएशंस, ठीक है। कैपिटल लेटर लिख के या जो हमारे पंचुएशंस हैं जैसे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सारे यूज़ करके क्या करना है, हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। हम लिखवा दे रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। फर्स्ट लाइन लिखिएगा, उसके बाद जो मैं सही करवा के लिखवाऊंगी उसको आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि जो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, जैसे किसी एक चीज़ के बारे में एक पर्टिकुलर इंसान का नाम दिया गया है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया गया है, प्लेस का नाम दिया गया है, एनिमल का नाम दिया गया या थिंग का नाम दिया गया है, तो उसका हमेशा स्टार्टिंग किससे होता है, कैपिटल लेटर से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंटेक्स है वो क्या है, हमारा एक कंपनी का नाम है फर्स्ट। सेकेंडली ये है कि वो इंटेक्स का जो आई है वो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, इसलिए इंटेक्स का जो आई है वो किससे लिखाएगा, कैपिटल लेटर से। तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए इंटेक्स के नीचे और लिखिए आई जो है कैपिटल से लिखिए, INTEX, इंटेक्स। सोनी भी क्या है, हमारा कंपनी का नाम है, इसलिए सोनी का जो S है वो भी हमारा किससे होगा, कैपिटल लेटर से होगा। सेम एज इट इज़ LCD जो है कभी भी हम स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं, ठीक है, LCD हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखाता है। तो LCD की जगह पे भी आप जो LCD लिखोगे वो किससे लिखोगे, कैपिटल लेटर्स लिखोगे। और लास्ट में मार्केट के बाद क्या लग जाएगा, हमारा फुल स्टॉप। सेकेंड में देखेंगे देयर का जो T है वो क्या है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर से होगा। तो देयर का जो T है वो कैपिटल लेटर हो जाएगा।
अगेन लास्ट में जो शिवाजी लिखा हुआ है, शिवाजी एक राजा का नाम था, तो इसलिए शिवाजी का जो एस है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स हो जाएगा। तो बस यही दोनों चेंजेस इसमें आएंगे। तो आप लोग सबसे पहले देयर वॉज अ पपेट शो विच डिमॉन्स्ट्रेटेड द ब्रेवरी ऑफ शिवाजी लिखोगे, उसका जो मैंने करेक्शन करवाया है वो भी पूरा लिखोगे, ठीक है। देयर का जो टी है वो चेंज कर देना है, देयर वॉज अ पपेट शो विच डिमॉन्स्ट्रेटेड द ब्रेवरी ऑफ शिवाजी का एस जो है वो चेंज कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को अपनी कॉपी में इसको उतारना है। थर्ड है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वर सन ऑफ पांडु। तो इसमें ये सारे क्या है, नेम दिए गए हैं, इसलिए सबके जो है फर्स्ट लेटर क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिटल लेटर हो जाएंगे। युधिष्ठिर का वाई कैपिटल हो जाएगा, भीम का बी कैपिटल हो जाएगा, अर्जुन का ए कैपिटल हो जाएगा, नकुल का एन कैपिटल हो जाएगा और सहदेव का एस जो है वो कैपिटल हो जाएगा। साथ में पांडु कौन है, इन सबके फादर थे, तो इसलिए पांडु भी क्या है, नाम है, तो इसलिए पांडु का पी भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। फोर्थ में जर्मन क्या है, जर्मन जो है वो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है। सेकेंडली जर्मन क्या है, एक लैंग्वेज बोल सकते हो, एक कल्चर का नाम है, तो इस वजह से क्या है, जर्मन का जो जी है वो कैपिटल हो जाएगा। जर्मन मशीन्स आर फेमस फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज, और सबके लास्ट में हमारा फुल स्टॉप ज़रूर लगेगा, ठीक है। सेकेंड वाले में भी लास्ट में शिवाजी के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, थर्ड वाले में भी पांडु के बाद क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। फोर्थ में भी लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। और फिफ्थ में क्या है, राहुल है, राहुल क्या है, एक पर्सन का नाम, एक बॉय का नाम है, तो इसलिए राहुल का जो आर है वो भी क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में इसके भी फुल स्टॉप लग जाएगा। इसको आप लोग अपनी कॉपी में उतारोगे। बाकी के जो आपके एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग को बुक में ही रखना है, कॉपी में नहीं उतारना है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोग को शो किया उसको आप लोग कॉपी में उतारना है और इसको आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है। बाकी कोई भी चीज़ आप लोग को अपनी कॉपी में नहीं उतारना है, बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी उसको सिर्फ आप लोग अपनी बुक तक ही रखोगे। थैंक यू।